सबसे पहले दुर्गा शब्द क्या है? दुर्गा शब्द अगर आप समझेंगे तो दुर्ग से है। दुर्ग का मतलब होता है किला, फोर्ट। कोई भी राजा आप देखोगे, किसी भी देश का जो राजा होता है वो दुर्ग में सुरक्षित होता है। आजकल के हम भाषा में उसको बंकर्स बोल देते हैं या सेफेस्ट प्लेस। तो दुर्ग जो हमें सेफ संरक्षण दे, दुर्गा जो संरक्षण की सर्वोपरि मां है। तो आइए प्रारंभ करें कि नव दुर्गा के 9 स्वरूप। इसका पहला स्वरूप होता है माता शैलपुत्री। ये नवरात्रि है ना, ये नवरात्रि ऐसे समझना जैसे 9 महीने बच्चे को मां पेट में रखती है, 9 महीने के बाद प्रसव होता है। नवरात्रि में 9 ही नवरात्रि क्यों है? 9 क्यों है? 10 क्यों नहीं? 11 क्यों नहीं? 8 क्यों नहीं? 7 क्यों नहीं? क्योंकि शरीर में भी द्वार 9 है। गिन लेना, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, मुंह, गुदा, गुहर। आपको उसमें 9 द्वार मिलेंगे। 9 द्वार का मतलब है इसी द्वार से हमें को यात्रा करके आगे बढ़ना है। बहुत रहस्यमय ये साधना, बहुत उत्तम साधना। तो नवरात्रि का पहला रात्रि माता शैलपुत्री। माता शैलपुत्री के पहले नवरात्रि के साथ रंग कौन सा जुड़ा हुआ है? तो पीला। और इसका विज्ञान मेडिसिन से भी, आयुर्वेद से। मैं आपको कहूं कि पहला नवरात्रा मां शैलपुत्री, रंग पीला, और उसकी औषधि होती है हरड़। हरड़ हिमवती है, प्रधान औषधि है। पथ्या, हरितिका, अमृता, हमवती, कायस्था, चितकी, ऐसे आयुर्वेद के अंदर इसका विवरण है। और ये औषधि जो हरड़ है ना, अगर आपने अपने सेवन में उसको ले लिया तो आपके सारे शरीरों के पाप, ताप, शाप को वो शमन कर देता है। बहुत कुछ हरड़ से दूर हो जाता है। लेकिन यहां पर फिर से हम अध्यात्म में आते हैं, मां शैलपुत्री। तो जब एक बालिका होती है मां बाप के पास, जिसका लालन पालन पोषण होता है, तो वो पहले कैसी होती है? शैल का मतलब होता है पहाड़, पुत्री का मतलब पुत्री। तो शैल पहाड़ की पुत्री है, हिमालय की पुत्री है। अब आप पुत्री को, तो कहा जाता है ना आजकल कि हमारे तो समाज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत भेदभाव होता है, लड़कों को ये छूट दी जाती है, लड़कियों को वो छूट नहीं मिलती। तो पिता पुत्री का लालन पालन पहाड़ स्वरूप में, कठोर स्वरूप में क्यों करता है? क्योंकि वो शक्ति है। और शक्ति को जैसे एटॉमिक पावर हो, न्यूक्लियर पावर हो, उसको ऐसे रास्ते पे नहीं छोड़ देते हैं, उसका संरक्षण होता है। ठीक से उसके चैम्बर्स बनते हैं, बंकर बनता है। तो शैल का मतलब है पहाड़, पहाड़ की पुत्री। और अपने पुत्री के उस संरक्षण के लिए जो पहली नवरात्रि है उसका नाम शैलपुत्री बच्ची है, उसको हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। दूसरा स्वरूप क्या है? दूसरा स्वरूप है मां का ब्रह्मचारिणी। लेकिन ब्रह्मचारिणी पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि माता शैलपुत्री जो है वो संपूर्ण जड़ पदार्थ भगवती के स्वरूप में पत्थर, मिट्टी और जलवायु, अग्नि और आकाश का प्रतिनिधित्व करती हैं। जबकि दूसरा स्वरूप जो मैं बता रहा हूं ब्रह्मचारिणी। अब ये ब्रह्मचारिणी क्या? आप मुझसे हमेशा प्रश्न में जिज्ञासा करते हो कई बार कि लड़कियों के लिए ब्रह्मचार्य होता है क्या? दूसरा नवरात्रा ही ब्रह्मचार्य के ऊपर है, ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का मतलब क्या है? ब्रह्मचारिणी का मतलब है कि वो जो बच्ची अभी रजस्वला नहीं हुई, जिसके हम पांव धोकर पूजन करते हैं, वो ब्रह्मचारिणी है। और ब्रह्मचारिणी किसकी अधिष्ठात्री होंगी? जड़ में ज्ञान का प्रस्फुरण, चेतना का संचार, जड़ चित्रण का संयोग। साथ साथ में मैं आपको रंग भी बताता जाऊंगा। ये 3 डायमेंशन आप नवरात्रि का समझ जाओ। देवी का भी मैं बता रहा हूं, उसके साथ रंग। ब्रह्मचारिणी का रंग होता है हरा रंग, ग्रीन। और उसकी आयुर्वेद के अंदर औषधि कौन सी होती है? ब्राह्मी। ब्राह्मी मतलब समझते हो? मेमोरी पावर के लिए आयुर्वेद में ये सर्वोपरि औषधि है। सिर्फ इसके लिए ही नहीं, इसकी याददाश्त बढ़ाती है, रक्त के विकार दूर करती है, स्वर को मधुर करती है और सरस्वती का जैसे आह्वान करती है। ये ब्राह्मी, और उससे हुआ ब्रह्मचारिणी। तीसरा स्वरूप मां का चंद्रघंटा। जैसे मानो 6-8 साल की बच्ची बड़ी हुई और चंद्र की कलाओं की तरफ बढ़ती हुई। चंद्र की कितनी कलाएं होती हैं? मानो 14, 15, 16, जितनी आप मानो, वो चंद्र घंटा। अब मां उस बीज स्वरूप से आगे बढ़ती हुई चंद्र घंटा तीसरे स्टेज पे पहुंची है। तीसरे रूप में मां का जो आधिपत्य है वो वाणी का प्रकट होना, वैखरी, और अंतिम परिणति उसकी वैखरी है। तो वो एक्सप्रेसिव होती है लड़की,
हमारे घर में जो बच्चियां होती है वो तीसरी स्टेज जब चंद्रघंटा पे पहुंची 14-15 साल के अंदर, तो वो एक्सप्रेसिव होती हैं। अब उनके मासिक धर्म वगैरह में वो प्रवेश होगा उनका। तो ये चंद्रघंटा का माँ का स्वरूप आप समझो। नारी शक्ति, स्त्री शक्ति, नारायणी शक्ति का कैसा वैज्ञानिक स्वरूप इन नवरात्रि में दिया हुआ है। और चंद्रघंटा का जो रंग है वो है ग्रे रंग। ग्रे रंग मतलब समझते हो, पूर्ण काला भी नहीं, काले में थोड़ा सफेद डालेंगे तो ग्रे रंग होगा। चंद्रघंटा से जो औषधि है आयुर्वेद में वो है चंदूसूर। चंदूसूर मोटापा दूर करने, इसका दनिये के समान पत्ता होता है, दनिये जैसे होते हैं ना, हरे दनिये, ऐसा वो पत्ता मोटापा दूर करने के लिए होता है। तो वो टीनेजर जो बच्ची होगी वो आप देखोगे स्लिम ट्रिम, जिसको हम बोलते हैं कि बिल्कुल बार्बी डॉल की तरह आजकल लड़कियां रहना पसंद करती हैं, तो वो चंद्रघंटा का स्वरूप है। चौथा स्वरूप कूष्मांडा। कूष्मांडा का अर्थ ही है कुईशमांडा, अर्थात अंडे को धारण करने वाली स्त्री और पुरुष की गर्भधारण अथवा गर्भाधान शक्ति की जो भगवती है वो कूष्मांडा है। मैंने जैसे बताया कि शैलपुत्री का लालन पालन पहाड़ की तरफ पिताजी ने कर दिया, ब्रह्मचारिणी में प्रवेश हुआ, चंद्रघंटा पहुंची, अब कूष्मांडा हुई है। अब वो कंसीव कर सकती है, इस प्रकृति में वो सहयोग दे सकती है। देखो, ब्रह्मचार्य के बाद ही आपका जो जीवन होगा वो एक प्रामाणिक जीवन होता है, क्वालिटेटिव जीवन होता है। और माँ दुर्गा से बढ़कर के आपको ब्रह्मचार्य कौन ज्यादा समझाएगा? आप उसके देवी पुराण को पढ़ेंगे तब तो आप जानेंगे। तो थोड़ा सा आपको पढ़ना भी तो पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना भी चाहिए आपको। तो ये हुआ कूष्मांडा। और कूष्मांडा के बाद मैं बताऊं कि इस कूष्मांडा में आयुर्वेद की जो दवा है, आयुर्वेद की जो जड़ी बूटी है वो है पेठा। पेठे को ही तो कूष्मांडा बोलेंगे। पेठा यानी कोमड़ा। ये रक्त विकार को दूर करता है, पेट साफ करता है और मानसिक रोगों को दूर करता है। आप इस सब्जी का सेवन करें, मिठाई का सेवन करें, शक्कर कम इस्तेमाल करके, तो पेठा अमृत है इस धरती का। ये बहुत प्राणिक, इसके प्राण वाली जिसको सब्जी कहते हैं, इसीलिए देवी के जो बलि भी चढ़ती है तो वो हरे रंग का जो कुमड़ा है वो चढ़ता है। तो कूष्मांडा अपने आप में बहुत अद्वितीय है। पांचवा आता है स्कंद माता। अब देखो, जैसे कूष्मांडा मतलब बीज धारण कर लिया, अब बीज धारण कर दिया तो उसको प्रसव पीड़ा होगी, प्रसव करेगी, तो उसका नाम पांचवें नवरात्रे के अंदर आया स्कंद माता। तो कौन से बच्चे को जन्म देगी? तो हर लड़की को यह होना चाहिए कि मेरा बेटा स्कंद होना चाहिए। स्कंद मतलब भगवान शिव का कार्तिकेय स्कंद माता है, जो देवों की सेना का नायक है। तो कैसा नायक होगा? जिसकी मां पूर्ण ब्रह्मचारिणी होगी तब तो। और उस स्टेज से होती हुई जब वो स्कंद माता हो गई, पुत्रवती माता हो गई, पिता का स्वरूप है उसमें कार्तिकेय जो स्कंद है। और इस स्कंद माता की जो आयुर्वेद के अंदर जड़ी बूटी है उसका नाम है अलसी। अलसी मतलब गुजरात के अंदर तो मुखवास के अंदर वो थोड़े से ब्राउन कलर के सीड्स होते हैं, वो खिलाते हैं। कुछ गांवों के अंदर मैंने देखा गेहूं के अंदर अलसी मिला करके थोड़ा मात्रा में उसको खा लिया जाता है। अलसी से ये होता है कि आपका वात पित्त कफ नाशक है, मुखवास में तो है ही, और गेहूं में मिक्स करके भी उसको ले सकते हैं। तो ये पांचवें स्वरूप स्कंद माता से हम आगे बढ़े। अब हम आ गए कात्यायनी। तो जब माँ अपने बच्चे की जब माँ बनती है तो वो कैसी माँ बनती है? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए शेरनी देखा है, बिड़ जाए, जो सामने शत्रुओं का नाश कर दे, वो है माँ। तो वो होती है कात्यायनी। अब समझना, नवरात्रि में भी षष्ठी से जो स्वरूप है माँ के 6, 7, 8, 9, वो रुद्र स्वरूप है। क्योंकि अब माँ ने प्रसव करके बच्चे को जन्म दिया स्कंद माता, और कात्यायनी हो गई। अब उसको संरक्षण करना है, पालन पोषण, पिता का जो फर्ज है वो तो भूल ही जाओ। यहां माँ की बात चल रही है। माँ के जितने दायित्व हैं वो कात्यायनी के स्वरूप में करती हैं। छठा स्वरूप कात्यायनी, वही उसका इंटरप्रिटेशन है। और उसका रंग है लाल। स्कंद माता का रंग होगा सफेद, कात्यायनी का लाल। सातवां है कालरात्रि। कालरात्रि का पहले मैं रंग बता दूं, रंग होगा नीला। तो ये कालरात्रि क्यों? कालरात्रि मतलब भयंकर स्वरूप है। आप उसके बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, उसके पालन पोषण में वो बिल्कुल चुस्त है। कालरात्रि सातवां स्वरूप है। सब जड़ चेतन मृत्यु को प्राप्त होते हैं और उसी का कालरात्रि है।
और कालरात्रि की 7वें इसमें आयुर्वेद के अंदर जो दवाई है वो है नागदौन। मन और मस्तिष्क के विकारों को जो दूर करती है वो है नागदौन। हमारे रात्रि की कालरात्रि क्या रंग है? नीला। 7वां स्वरूप है। सब जड़ चेतन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वो कालरात्रि है जो दिवाली वाली, महाकाली वाली भी हम मानते हैं। और इसकी नागदौन मैंने जड़ी बूटी बताई। 8वां स्वरूप है महागौरी का। महागौरी जो है गौरवर्ण की महागौरी है। कर्पूर गौरवर्ण, जैसे हम शंकर जी का वो करते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, तो जो वो शंकर हैं उसकी शिवानी महागौरी। और उनकी आयुर्वेद के अंदर बूटी का नाम है तुलसी। प्रत्येक घर में तुलसी जी का होना अनिवार्य है। तुलसी जी पे जल चढ़ना अनिवार्य है। अगर उस पर दीप कर सको तो और अच्छा है, धूप करो तो और अच्छा है। तो तुलसी भी 7 प्रकार की होती है। सफ़ेद है, काली है, मरुता है, दवना है, खुटरेक है, अर्जक है और षटपत्र, रक्त विकार दूर करने वाली तुलसी। आप कम से कम एक प्रकार की तो तुलसी रखो अपने पास। और तुलसी हमारे संस्कृति और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ अभिन्न हिस्सा है। प्रत्येक घर में ये होना चाहिए। ये हुआ 8वां महागौरी का स्वरूप। 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री यानी ज्ञान अथवा बोध का प्रतीक है 9वां रूप। अब जब माँ हो गई, बेटा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, तो 9वीं स्टेज में जब माँ होगी, परिपक्व हो गई है, सिद्धिदात्री हो गई है। आप समझना, ये नारी की भी यात्रा चल रही है नवरात्रि में। तो सिद्धिदात्री का जो रंग है वो है बैंगनी कलर, बैंगनी रंग है। महागौरी का जैसे गुलाबी था, तो सिद्धिदात्री का बैंगनी। साधक में जब हम साधना करते हैं तो सिद्धिदात्री की साधना थोड़ी कठोर साधना मानी जाती है, लेकिन जो भी साधक हैं नवरात्रि के इन 9 स्वरूपों में पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। और 9वीं स्वरूप जो माता जी का है उसकी औषधि का नाम है शतावरी। शतावरी का नाम आयुर्वेद के अंदर आपने सुना होगा। ये बल, बुद्धि और विवेक के लिए उपयोगी होती है।